सावन के महीने में वो कहते हैं ना, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। जम जम के बोलो जरा, क्या चीज है चारों? जम के बोलो जरा। नौकरी, फिर चाकरी, तनख्वाह, फिर वेतन। ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है, ये चार चीजें। फिर से बोलो एक बार, जम के जरा। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। अब नौकरी में व्यक्ति जो कमाता था तो घर में 9 लोग भी रहते थे तो उनका वो पेट भर देता था। नौकरी का मतलब है कि 9 लोगों का पेट वो आराम से भर देता था नौकरी में। चाकरी में, जम के बोलो जरा, 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह मतलब उतनी मिलती है जितनी तन खा सके, केवल तन खा सके उतनी तनख्वाह है। और वेतन मतलब अब उतना मिलता है जितना ये तन भी नहीं खा सकता। वेतन बेमतलब का तन, उतना। नौकरी मतलब 9 लोगों को भी खिला दिया जाए घर के तो नौकरी में, एक नौकरी में वो पूरे 9 लोगों का पेट भर देता था। चाकरी में 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था। और वेतन में अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके, वो वेतन है। अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता, कुछ। तब कहा नौकरी में 9 खा सकते हैं, चाकरी में 4 कर सकते हैं, तनख्वाह में शरीर खा सकता है और वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर चलने दो और एक नौकरी और चालू करो, वो मेरे शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने की नौकरी प्रारंभ करो। तब शिव जी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। अब हमारे यजमानों के लिए
मेरी किस्मत का जब गुल खिला। साहू जी, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। ये भाग्य से मिला। नौकरी चाकरी तनख्वाह वेतन, ये सब चीज से भी अगर कहीं खाली रह जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के द्वार जाओ, मेरे शंकर की चौखट। बोल बम का नारा है, अच्छी अच्छी जम के जरा जोरदार। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आखिरी में शिव के करीब। शिव करते क्या है? अपनी शरणागति में जो आ गया, शंकर के करीब में जो आ गया, शिव उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको सूना नहीं छोड़ते। पापी से पापी को भी शिव अपना बना लेते। पापी से पापी है तो भी शंकर उसको अपना बना। आपसे पूछें, ध्यान देना जरा, कोई बहुत चोरी करता है, बहुत चोरी करता है, मर गया, उसके घर के लोग उसको अर्थी पर बांधकर सफेद कपड़ा लपेट कर राम नाम, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते 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 उसको कहां ले गए? जम के शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। चोरी करने वाला है बेकार है, झूठ बोलने वाला है बेकार है, निंदा करने वाला है बेकार है, कपट करने वाला है बेकार है, बहुत गलत गलत काम करने वाला है। अगर वो मर भी जाता है तो आखिरी में उसको कहाँ ले जाया जाता है? शंकर के द्वार, शमशान में ले जाया जाता है। शमशान तक लेकर उसको जाते हैं, शिव के धाम तक लेकर जाते हैं। कोई शंकर भगवान से पूछे कि प्रभु ये इसने तो चोरी करी थी, इसने तो झूठ बोला था, इसने तो कपट करा था, इसने तो बेईमानी करी थी, इसने तो प्रपंच करा था, फिर इसको आपका धाम कैसे मिल गया, आपका दरवाजा कैसे मिल गया? तो शंकर भगवान कहते हैं इसने चोरी करी, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, ये बेईमानी करा, ये छल करा, ये कपट करा, पर इसने एक काम करा कि कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा था, उसके चेहरे का मात्र दर्शन कर लिया, इसलिए मेरे धाम में आकर विराजमान है। इसलिए वो मेरे नजदीक में, मेरे धाम में, मेरे करीब में, मेरे पास में। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का मात्र मुख का दर्शन। और विद्येश्वर संहिता कर रही है, विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता कर रही है। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को। और जिसको विश्वास नहीं हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो।
किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए, उसमें लिखा है शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है? जम के बोलो जरा। मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति। 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है, शंकर भगवान के मूर्ति का क्रम नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग का क्रम। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है? क्या अंतर है मूर्ति और शिवलिंग में? हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी नहीं कहा आपको कि आप अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रखो। कभी सुना आपने कि हमने अपनी व्यासपीठ से कहा हो कि भगवान शंकर की मूर्ति घर में रखो? ना, हमने व्यासपीठ से इतना जरूर कहा कि शिवलिंग तुम्हारे घर में होना जरूरी है। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर है। शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए।